जो थोड़ा भी कल्याण के मार्ग पे चला है, कश्चित, जो व्यक्ति कोई भी थोड़ा भी कल्याणकृत है, कल्याणकृत माने थोड़ा भी कल्याण किया है, योग के मार्ग पे थोड़ा भी चला है भले ही वो, तो भी न दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं ईश्वर। माने ये एक श्लोक भी काफी है हमारे विश्वास के लिए, ईश्वर में विश्वास के लिए। और विश्वास की डोर से बंध के तो व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है, बहुत बड़ी शक्ति है विश्वास की मनुष्य में। एक गांव का व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, उसको रात को ना बहुत तेज पेट में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के घर ही पहुंच गया रात में। अब वो डॉक्टर है, वो ऐसे नींद में उठा, झुंझलाता हुआ सा उठा, तो उसने कहा कि जी मेरे को पेट में दर्द है। बोले आप मेरे वहां आना, मैं तो रात को बहुत देर से आके सोया था, क्लिनिक पे आना। बोले क्लिनिक पे तो आप आओगे 10 बजे, तब तक मेरा क्या बनेगा, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। तो आप कुछ छोटा मोटा कुछ तो लिख दो मेरे को ज्यादा ही दर्द है। तो डॉक्टर ने पता नहीं नींद में ही ऐसे कुछ दवा लिखी एक पेपर के ऊपर और कहा कि लो इसको 15 दिन ले लेना, लिख करके दे दिया उसको, इसको 15 दिन ले लेना, फिर मेरे को दिखा देना क्लिनिक में आकर के। वो व्यक्ति लेके चला गया। 15 दिन के बाद वो क्लिनिक में आया। डॉक्टर ने कहा था ना, बड़ा विश्वासी व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था, श्रद्धालु था, विश्वास था उसको। तो जाके बताया कि डॉक्टर साहब आपने 15 दिन पहले एक दवा मेरे को दी थी और अभी तो मेरे पेट में आराम है, आपने बुलाया था इसलिए मैं आ गया कि एक बार और दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कौन सी दवा दी थी? बोले आपने एक कागज पे लिखा था। तो बोले लाओ वो कागज तो दिखाओ, कौन सा है? डॉक्टर को तो ध्यान ही नहीं है क्या उसने नींद में क्या लिखा था, कि दिखाओ वो कागज। क्या कागज? उसके तो मैंने 15 टुकड़े बना के खा लिए। डॉक्टर बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने तो कहा था कि इसको 15 दिन ले लेना। तो मैंने घर जाके उसके 15 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा रोज खाता रहा और मैं ठीक हो गया। मतलब डॉक्टर को भी इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। मतलब डॉक्टर ने तो कहा था जो इस पे लिखा है वो लेके खा लेना। उन्होंने कहा लो ये 15 दिन खा लेना। उसने सोचा ये 15 दिन खा लेना मतलब ये कागज ही 15 दिन खा लेना। तो कागज के 15 टुकड़े कर दिए घर में जाके। तो उसको ठीक किसने किया? कागज ने किया कि विश्वास ने किया? मतलब इतना विश्वास हो गया उसको कि भाई इतनी रात में लिख के दिया है तो बहुत अच्छी दवा है ये मेरे लिए, ठीक होके चला गया। तो जब हमारे चित्त में ईश्वर के प्रति इतना विश्वास हो जाता है कि मैं इस पथ पे चला हूं, मेरा कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। ये सारा संसार विश्वास पे तो चल रहा है। जब विवाह शादी करके बच्चे पैदा करके संसार आगे चल रहा है, तो जो दो परिवार, दो व्यक्ति जिन्होंने कभी आपस में किसी को जाना नहीं, कोई व्यवहार नहीं किया, एक बार बातचीत चली, रिश्ता तय हो गया और दोनों परिवारों ने एक दूसरे पे विश्वास कर लिया, दोनों बच्चों ने एक दूसरे पे विश्वास कर लिया और उसके बाद जिंदगी भर उसको निभाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, उसको अपना मान लिया ना। तो ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई दोष ही नहीं होता है, तो दोष तो होते ही हैं क्योंकि मनुष्य है, अपूर्ण है, लेकिन उसने अपना मान लिया उसको, तो इसलिए उस दोष को भी। महिलाओं के ऊपर कितने सारे मतलब वो आती हैं आपत्तियां, लेकिन उसने मान लिया यही मेरा परिवार है ससुराली और इन लोगों से जो मिलेगा वो ही मेरा भाग्य है, तो वो कहीं जाती नहीं है। वो तो अभी तो फिर भी थोड़ा सा भारत में जो पश्चिम का अनुकरण करके डिवोर्स आदि होने लग गई, नहीं तो पहले तो भारत में तो तलाक का कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। कितने भी अत्याचार आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, तो वो वहां से छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। एक बार अपने पिता के घर से गए तो अगले घर से फिर अब अर्थी ही उठेगी, बाहर नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो जब हम एक मनुष्य पे इतना विश्वास कर सकते हैं तो ईश्वर पे क्यों नहीं कर सकते हैं? एक मनुष्य से तो कम से कम ज्यादा ही शक्तिशाली है। तो ऐसा विश्वास जब व्यक्ति के चित्त में दृढ़ हो जाता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है इस मार्ग में चलने में।
जब संसार वालों को एक किसी सामान्य मनुष्य के ऊपर विश्वास करके और पूरा जीवन चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चल रहे हैं, तो इस साधक को कैसे परेशानी हो सकती है? क्योंकि इसने तो बहुत बड़ी शक्ति का सहारा लिया है। और यही बात अब शास्त्र में भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, इतना विश्वास दिला रहे हैं अपनी तरफ से। अगर किसी को खुद ऐसा अनुभूति ना हो तो वो कह रहे हैं, न ही कल्याणकृत कश्चित, जो भी कल्याण के मार्ग पे चलेगा या चल रहा है योग मार्ग पे, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। मैं उसकी दुर्गति होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम पे भरोसा करके इस मार्ग पे कदम बढ़ाया है। तो उसकी सब परेशानियों का परिहार मैं स्वयं करता हूं और करूंगा। तो न इव इह, न इव इह, ना तो यहां उसका, इह माने इस संसार में, विनाशः न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते, और ना परलोक में होगा।